कभी मोबाइल में व्हाट्सएप पे लिखते हो जब मैसेज, और मैसेज में कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक अक्षर लिखा और अगला अक्षर अपने आप मोबाइल बता दे कि ये दबा दो? होता है, सबके मोबाइल में होता है। ये कैसे होता है? क्या होता है? ऑटोफिल। कैसे होता? ऑटोफिल का काम क्या है? ये तो आपको तो क्या लगा, मोबाइल ने बता दिया, लेकिन इसका असली मकसद क्या है? जल्दी टाइपिंग करना। भाई बता रहे हैं इसका मकसद है जल्दी टाइपिंग करना। लेकिन जिसने कंप्यूटर बनाया है, जिसने वो मोबाइल बनाया, उसका क्या मकसद है इसके पीछे? उसको आप कितनी चिंता क्यों पड़ी है कि आपका काम जल्दी हो जाए? है मोबाइल व्यस्त रहो। और देखो कोई भी आदमी वहां तक नहीं पहुंच रहा। डाटा लीक नहीं, कंट्रोल नहीं। क्या लिखना चाह रहे हो? थोड़ा नजदीक पहुंचे हो। माइंड कंट्रोल नहीं। देखो, जब आप अगला शब्द आपको कंप्यूटर बताता है, जब मोबाइल पे आप टाइप करते हो तो आपके सामने 3 ऑप्शंस आते हैं। जब भी आप कोई शब्द लिखते हो ना, 3 ऑप्शन आएंगे स्क्रीन पर। आप उनमें से जो क्लिक किया, आपने कितनी बार किस सवाल का जवाब देते टाइम कौन से शब्द को चूज किया था, यह कंप्यूटर आपका मोबाइल लर्न कर रहा है। लर्न, इसको बोलेंगे मशीन लर्निंग। मशीन सीख रही है कि यह आदमी क्या करता है, यह आदमी क्या कर रहा है, यह आदमी क्या कर रहा है। जितने करोड़ों मोबाइल इस दुनिया में हैं, उन सारे करोड़ों मोबाइल के यूजर्स इस लाइन के बाद कौन सी लाइन लिखते हैं, इस शब्द के बाद कौन सा शब्द लिखते हैं, इस बात का जवाब कैसे देते हैं। आपने कस्टमर केयर पे देखा होगा कि जब मोबाइल के कस्टमर केयर पे कॉल करते हो तो वहां पर एक आपको चेतावनी आती है कि क्वालिटी ट्रेनिंग के लिए यह कॉल रिकॉर्ड की जा रही है ना। अब लोगों को लगता है कि यह कोई क्वालिटी ट्रेनिंग के लिए रिकॉर्ड की जाती है। असलियत में क्या होता है, यह हम अंदर की बात आपको बता रहे हैं कि असलियत में कैसा होता है। जैसे मैंने कोई टेलीकॉम कंपनी में मैं काम करता हूं और मैंने जवाब देना शुरू किया कॉल सेंटर पर लोगों की कॉल्स का। तो कॉल्स का जवाब देते देते आमतौर पे लोगों के सेम तरह के सवाल होते हैं। मेरा डाटा काम नहीं कर रहा, मेरा मतलब मोबाइल में रेंज नहीं आ रही है, मेरे इस जगह पे ये हो रहा है, मेरा इस जगह पे ये हो रहा है। ऐसा ही आता है ना, मतलब सेम टाइप की ही प्रॉब्लम्स है सबकी। आप कैलकुलेट आप मोबाइल पे लिख के दोगे ना कि मोबाइल से रिलेटेड कस्टमर केयर पे जब आपने फोन किया तो क्या क्या आपके प्रॉब्लम्स आई, तो वो जब आप निकाल के देखते हो फिर देते हैं कि जो आपकी कंपनी ने जो सोल्यूशन दिया, यानी जो वहां कॉल सेंटर पर बंदा बैठा था उसने जो समाधान दिया, उसके बेसिस पर फिर कस्टमर जो है उसको रिव्यू देता है, 5 स्टार दिए कि 4 स्टार दिए, कि इस बंदे ने ठीक से समाधान दिया कि नहीं दिया। वो रिकॉर्डिंग पूरी की पूरी कंप्यूटर को दी जाती है, रोबोट को दी जाती है। वो रोबोट आपके पूछे गए सवाल और उसके दिए गए जवाब जिन जिन पर 5 स्टार मिला होता है उन दोनों को लर्न करता है। करोड़ों लोगों की कस्टमर केयर पर की गई बात से वो कंप्यूटर इतना ट्रेंड हो गया है कि आज के टाइम पर कंप्यूटर आपसे चैट करता है। आज आप किसी भी कंपनी के पास आप चैट करना चाहते हो, कुछ भी सवाल लिखकर भेजो, उस रोबोट को पता है, आपसे बॉट ही चैटिंग करता है। आज के टाइम पे रियल बंदा एक भी नहीं है जो आपसे चैटिंग करता है। कस्टमर केयर पर आपकी सारे सोल्यूशन सिर्फ ऑटोमेटेड कॉल रिकॉर्डिंग से ही हो जाते हैं, है कि नहीं। आप कॉल करो, ये करना है तो इस पे जाओ, ये करना है तो इस पे जाओ, ये है तो दिक्कत है तो इधर जाओ, दिक्कत है तो जाओ, हो गया। नहीं तो कंप्यूटर आ जाएगा आपसे चैट करने के लिए, है। चैट जीपीटी तो बाद में आईवीआर से हो जाता है। अब ये कंप्यूटर लर्निंग क्या करती है, ये आपके बिहेवियर को प्रिडिक्ट करती है। बिहेवियर को प्रिडिक्ट कैसे करेगी? आपने जूते कब सर्च किए मोबाइल पर, कौन से जूते लेने या कौन सा कपड़ा लेना या कौन सी आइटम लेनी है, जब आपने सर्च किया उसके कितने घंटे के बाद आपने जाकर दुकान से खरीद लिया, आपका यह बिहेवियर पैटर्न नॉर्मल है, ठीक है ना। जैसे आप नौकरी करते हो, अगर आप सबको मालूम है कि 1 तारीख को तनख्वाह मिलती है, 1 तारीख को तनख्वाह मिलने के बाद इतना पैसा कट जाएगा इंस्टॉलमेंट वगैरह में, इतना पैसा बिल वगैरह देने में कट जाएगा, इतने पैसे बचेंगे, उसमें से ये पैसा बचा करके इतना खर्च करना है। तो आप लोग नई चीज खर्च करने के बारे में कब सर्च करना शुरू करोगे? 30 तारीख को, 29 तारीख को या 31 तारीख को करोगे आप सर्च, और फिर 1 तारीख को तनख्वाह आएगी तो उसी टाइम आप मन बना लेते हो कि ये चीज लेके आनी है। जैसे ही आप सर्च करोगे और कंप्यूटर को मालूम है कि आपकी तनख्वाह कब आने वाली है, तनख्वाह से पहले आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा कि इस पर 40% छूट है। आपका मन नहीं भी होगा लेने का तो सोचे ले ही लेते हैं, फिर पता नहीं ये छूट आएगी कि नहीं आएगी, क्यों जी। और ऐसा वो आपको करते हैं चेकिंग
कि अभी ये चीज जो है ऑनलाइन अभी 1400 रुपए की मिल रही थी, आपने नहीं खरीदी, तो फिर आप सर्च करने जाओगे हफ्ते बाद तो वो फिर 2000 की मिलेगी। अब महंगी हो गई यार, फिर सस्ती होगी तब देखेंगे। फिर वो अगली बार जब डाउन आएगी तो वो 1400 की नहीं आएगी, 1600 की आएगी, फिर आप 1600 की खरीदोगे उसको। इट्स ए पैटर्न स्टडी। तो अब उन्होंने आपको पैटर्न स्टडी कर लिया कि इस देश के लोग, इस एरिया के लोग, इस टावर में रहने वाले लोग, या इस मोबाइल टावर पर रेंज में जिनकी मोबाइल है, वो लोग कितने बजे से कितने बजे तक मोबाइल पर लगे रहते हैं, कितनी देर तक वो ऐसे रहते हैं, रात को कितने बजे तक वो एंगेज रहते हैं, मोबाइल में वो क्या क्या देखते हैं, आप कौन सी वीडियो देखते हो, किस तरह के कैरेक्टर्स से आप बात करते हो, किनके यहां मैसेज करते हो, किस टाइप के मैसेज करते हो, कैसी आपकी मानसिकता है, वो सब कुछ रीड कर रहे हैं आपके बारे में, है ना। वो जब सब जान रहे हैं तो उनको ये मालूम है कि इतने बजे से इतने बजे तक गाड़ियों में होता है ये बंदा, इतने बजे से इतने बजे तक ये पैदल होता है, क्योंकि आप कितना पैदल चलते हो आपका मोबाइल बता देता है ना, कितना पैदल चले, कितना गाड़ी से चले, कितने घंटे ड्राइव किया, आपने अगर कुछ खाया तो कितनी कैलोरी खाई, कितनी कैलोरी बर्न हुई, आप बीमार पड़ोगे, आपकी हेल्थ बढ़ेगी घटेगी, ब्लड प्रेशर कैसा है, वो हाथ में घड़ी बांधते हैं, वो सब बता देता है ना आपको, है कि नहीं। वो सारा का सारा पैटर्न कंप्यूटर लर्निंग पे जाता है।